अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज दुआ की क्लास में हम पढ़ेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ और बीमारी में अल्लाह की तारीफ करना कैसा है। तो चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। तर्जमा देखेंगे। बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये कुरानी दुआ है जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। ये कुरान की दुआ है। सूरा अंबिया आयत नंबर 83 यहाँ पर हवाला दिया हुआ है। बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बीमारी में अल्लाह की तारीफ करना। जब हम और आप बीमार होते हैं तो हम अक्सर व बेशतर क्या करते हैं, हमारे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाता है कि हम और आप कहते हैं कि पता नहीं हमें क्यों अल्लाह ताला ने इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। मैंने कौन सी ऐसी खता की थी, पता नहीं मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई थी जो अल्लाह ने मुझे इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बीमारी में अल्लाह ताला की तारीफ करना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजते हैं। कितने? 2 फरिश्ते भेजते हैं और फरमाता है कि देखते रहो वो उन लोगों से क्या कहता है जो इसकी बीमार पुरसी को आते हैं। यानी कि 2 फरिश्तों को कहकर ये भेजते हैं उस बीमार शख्स के पास कि वहां पर तुम लोग जाओ और देखो कि उस बीमार शख्स को जो लोग देखने आते हैं उससे वो बीमार शख्स क्या कहता है। अगर वो उनके सामने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हम्द व सना करता है तो वो दोनों फरिश्ते उस हम्द व सना को ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ लेकर चढ़ जाते हैं। हालांकि वो उसे खूब जानता है तो वो फरमाता है, मेरे बंदे का मुझ पर हक है कि अगर मैं इसको फौत कर दूं तो उसको जन्नत में दाखिल करूंगा और अगर शिफा दूंगा तो उसको पहले गोश्त से अच्छा गोश्त और उसको पहले खून से अच्छा खून दूंगा और उससे उसकी बुराइयों को दूर कर दूंगा। तो देखिए बीमारी में अल्लाह ताला की तारीफ करने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो बंदा बीमारी में भी अल्लाह की तारीफ करता है और वो जो 2 फरिश्ते, हालांकि अल्लाह ताला हर चीज को जानता है, फिर भी अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को भेजते हैं किसकी तरफ? जो बीमार है उसकी तरफ। अगर वो जो देखने आ रहे हैं लोग उनसे अगर अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द व सना बयान करता है वो बीमार शख्स। इसीलिए मैं हर क्लास में कहती हूँ कि हर वक्त बीमारी में भी, तकलीफ में भी, हर वक्त अल्लाह का क्या करे? शुक्र अदा करे। हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करे। कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह का नाशुक्री ना करे। तो देखिए आज का जो दुआ है, आज की जो क्लास है उसमें क्या बताया जा रहा है कि बीमारी में अल्लाह की तारीफ करना कितना अहम है, कितना अफजल है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उस बंदे का मुझ पर हक है अगर मैं उसको फौत करूं। फौत कब करूंगा? जब उसका टाइम पूरा हो गया है तो उसको फौत करूंगा तो उसको कहाँ दाखिल करूंगा? जन्नत में दाखिल करूंगा। और अगर उसे शिफा दूंगा तो पहले गोश्त से अच्छा गोश्त, यानी कि बीमारी में इंसान का क्या होता है?
کہ بیماری میں بہت انسان لاغر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو شفا دوں گا تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور خون سے اچھا خون دوں گا اس کے بدن میں، اس کے بعد اس کی تمام برائیوں کو دور کر دوں گا۔ تو دیکھیے کتنا اہم بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ناشکری جملہ ہمارے زبان سے ادا ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، اللہ نے ہمیں اس بیماری میں پتہ نہیں کیوں مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کا کفر جملہ ہم لوگ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بیماری میں اور ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے یہ سوچے اگر اس سے بھی برا حال کر دیتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کیا ہے؟ مصلحت ہے۔ اللہ بیمار بھی کرتا ہے اللہ، اور شفا بھی دیتا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ جب بھی آپ بیمار ہو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے اپنی اس بیماری کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ اچھا کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس یہ نہیں کہ وہ آپ کو اچھا کر دے یا وہ آپ کو بیمار کر دے یا وہ آپ کو مالدار کر دے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں۔ تو بیماری میں بھی اللہ کی تعریف کرے، ہر حال میں کہے، جو بھی آپ کو دیکھنے آئے کہے الحمدللہ، پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ۔ اس طرح کا آپ کا جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو خوب شیئر کرے اور پسند آتا ہے تو لائک کر دے۔ اگر میرے چینل پر کوئی بھائی کوئی بہن نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ جتنی بھی میں دعائیں ڈالوں، جتنی بھی نورانی قاعدے کے کلاسز کے ویڈیو ڈالوں یا قرآن کے ویڈیو، وہ آپ تک پہنچے، آپ اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے اور آپ اجر کمائے اور شیئر کرے تو آپ اس کا بھی حصہ بنے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی دوسری دعا کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔